राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप कृपया कर श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली है और सदगति को प्राप्त कराने वाली है। इसीलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रावण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वह अपनी महिषमती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह के से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे परिजनों, इस जन्म में मैं अपनी जानकारी में न तो कोई पाप ही किया है और न अन्याय धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख ही दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में न कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और न किसी अनुचित कारण से सताया ही जाता है। फिर भी मेरे संतान न होने का क्या कारण है? इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन व बुरे कर्म किया करता था। एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय से जल पीने गया। उसी स्थान पर एक उसी समय ब्याही हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपया करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताएं, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, तो उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया। द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग मिलता है। जगदीश जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।